नमस्ते मित्रगण, जय श्री कृष्ण। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे मांस न खाने से क्या क्या लाभ होते हैं और अहिंसा धर्म की प्रशंसा। और ये हम जानने वाले हैं श्री महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व के 116वें अध्याय के माध्यम से। और अध्याय का नाम है मांस न खाने से लाभ और अहिंसा धर्म की प्रशंसा। युधिष्ठिर कहते हैं, पितामह, बड़े खेद की बात है कि संसार के ये निर्दयी मनुष्य अच्छे खाद्य पदार्थों का परित्याग करके महान राक्षसों के समान मांस का स्वाद लेना चाहते हैं। भांति भांति के मालपुओं, नाना प्रकार के शाकों तथा रसीली मिठाइयों की भी वैसी इच्छा नहीं रखते जैसी रुचि मांस के लिए रखते हैं। प्रभु, पुरुष प्रवर, अतः मैं मांस न खाने से होने वाले लाभ और उसे खाने से होने वाली हानियों को पुनः सुनना चाहता हूँ। धर्मज्ञ पितामह, इस समय धर्म के अनुसार यथावत रूप से यह सब बातें ठीक ठीक बताइए। इसके सिवा यह भी कहिए कि भोजन करने योग्य क्या वस्तु है और भोजन न करने योग्य क्या वस्तु है। पितामह, मांस का जो स्वरूप है यह जैसा है, इसका त्याग कर देने में जो लाभ है और इसे खाने वाले पुरुष को जो दोष प्राप्त होते हैं, ये सब बातें मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, महाबाहु भरत नंदन, तुम जैसा कहते हो ठीक वैसी ही बात है। कौरव नंदन, मांस न खाने में बहुत से लाभ है जो वैसे मनुष्यों को सुलभ होते हैं। मैं बता रहा हूँ, सुनो। जो दूसरे के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उससे बढ़कर नीच और निर्दयी मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। जगत में अपने प्राणों से अधिक प्रिय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसलिए मनुष्य जैसे अपने ऊपर दया चाहता है, उसी तरह दूसरों पर भी दया करे। तात, मांस भक्षण करने में महान दोष है, क्योंकि मांस की उत्पत्ति वीर्य से होती है, इसमें संशय नहीं है। अतः उससे निवृत्त होने में ही पुण्य बताया गया है। कौरव नंदन, इस लोक और परलोक में इसके समान दूसरा कोई पुण्य कार्य नहीं है कि इस जगत में समस्त प्राणियों पर दया की जाए। इस जगत में दयालु मनुष्य को कभी भय का सामना नहीं करना पड़ता। दयालु और तपस्वी पुरुषों के लिए यह लोक और परलोक दोनों ही सुखद होते हैं। धर्मज्ञ पुरुष यह जानते हैं कि अहिंसा ही धर्म का लक्षण है। मनस्वी पुरुष वही कर्म करे जो अहिंसात्मक हो। जो दयापरायण पुरुष संपूर्ण भूतों को अभयदान देता है, उसे भी सब प्राणी अभयदान देते हैं, ऐसा हमने सुन रखा है। वह घायल हो, लड़खड़ाता हो, गिर पड़ा हो, पानी के बहाव में खींचकर बहा जाता हो, आहत हो अथवा किसी भी विषम अवस्था में पड़ा हो, सब प्राणी उसकी रक्षा करते हैं। जो दूसरों को भय से छुड़ाता है, उसे न हिंसक पशु मारते हैं और न पिशाच तथा राक्षसी उस पर प्रहार करते हैं। वह भय का अवसर आने पर उससे मुक्त हो जाता है। प्राण दान से बढ़कर दूसरा कोई दान न हुआ है और न होगा। अपने आत्मा से बढ़कर प्रियतर वस्तु दूसरी कोई नहीं है, यह निश्चित बात है। भरत नंदन, किसी भी प्राणी को मृत्यु अभिष्ट नहीं है, क्योंकि मृत्यु काल में सभी प्राणियों का शरीर तुरंत कांप उठता है। इस संसार समुद्र में समस्त प्राणी सदा गर्भावास, जन्म और बुढ़ापा आदि के दुखों से दुखी होकर चारों ओर भटकते रहते हैं। साथ ही मृत्यु के भय से उद्विग्न रहा करते हैं। गर्भ में आए हुए प्राणी मल मूत्र और पसीनों के बीच में रहकर खारे, खट्टे और कड़वे आदि रसों से, जिनका स्पर्श अत्यंत कठोर और दुखदायी होता है, पकते रहते हैं, जिससे उन्हें बड़ा भारी कष्ट होता है। मांस लोलुप जीव जन्म लेने पर भी परवश होते हैं। वे बार बार शस्त्रों से काटे और पकाए जाते हैं। उनकी ये बेबसी प्रत्यक्ष देखी जाती है। वे अपने पापों के कारण कुंभीपाक नरक में रांधे जाते और भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेकर गला घोट घोट कर मारे जाते हैं। इस प्रकार उन्हें बारंबार संसार चक्र में भटकना पड़ता है। इस भूमंडल पर अपने आत्मा से बढ़कर कोई प्रिय वस्तु नहीं है। इसलिए सब प्राणियों पर दया करे और सबको अपना आत्मा ही समझे। राजन, जो जीवन भर किसी भी प्राणी का मांस नहीं खाता, वह स्वर्ग में श्रेष्ठ एवं विशाल स्थान पाता है, इसमें संशय नहीं है। जो जीवित रहने की इच्छा वाले प्राणियों के मांस को खाते हैं, वे दूसरे जन्म में उन्हीं प्राणियों द्वारा भक्षण किए जाते हैं, इस विषय में मुझे संशय नहीं है। भरत नंदन, जिसका वध किया जाता है वह प्राणी कहता है, मान स भक्षयते यस्माद् भक्षयिष्ये तमप्यहम्, अर्थात आज मुझे वह खाता है तो कभी मैं भी उसे खाऊंगा। यही मांस का मांसत्व है। इसे ही मांस शब्द का तात्पर्य समझो। राजन, इस जगत में जिस जीव की हिंसा होती है, वह दूसरे जन्म में सदा ही अपने घातक का वध करता है, फिर भक्षण करने वाले को भी मार डालता है। जो दूसरों की निंदा करता है, वह स्वयं भी दूसरों के क्रोध और द्वेष का पात्र होता है। जो जिस शरीर से जो कर्म करता है, वह
उस शरीर से भी उस कर्म का फल भोगता है। अहिंसा परमो धर्म तथा अहिंसा परो दमा, अहिंसा परमम दानम, अहिंसा परमम तपा। अर्थात अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम संयम है, अहिंसा परम दान है और अहिंसा परम तपस्या है। अहिंसा परमो यज्ञ तथा अहिंसा परम फलम, अहिंसा परमम मित्रम, अहिंसा परमम सुखम। तात्पर्य यह कि अहिंसा परम यज्ञ है, अहिंसा परम फल है, अहिंसा परम मित्र है और अहिंसा परम सुख है। संपूर्ण यज्ञ में जो दान किया जाता है, समस्त तीर्थों में जो गोता लगाया जाता है तथा संपूर्ण दानों का जो फल है, यह सब मिलकर भी अहिंसा के बराबर नहीं हो सकता। जो हिंसा नहीं करता उसकी तपस्या अक्षय होती है, वह सदा यज्ञ करने का फल पाता है। हिंसा न करने वाला मनुष्य संपूर्ण प्राणियों के माता पिता के समान है। कुरुश्रेष्ठ, यह अहिंसा का फल है। यही क्या, अहिंसा का तो इससे भी अधिक फल है। अहिंसा से होने वाले लाभों का 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार श्री महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में अहिंसा के फल का वर्णन विषयक 116वां अध्याय पूरा हुआ। तो इस अध्याय के माध्यम से हमने जाना कि अहिंसा के बहुत सारे लाभ है। मांस भक्षण का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ वीडियो में मैं आपको यमलोक का वर्णन करूंगा। यमलोक बहुत ही भयानक जगह है, वहां पर जाना बहुत ही कष्टदायक है, इसलिए लोगों ने मांस भक्षण का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि अन्य लोग भी जान पाए कि मांस भक्षण में क्या दोष है और मांस भक्षण का त्याग करने से क्या लाभ होते हैं। और इसी तरह की धर्म विषयक जानकारी आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर महाभारत धर्म ग्रंथ से ही धर्म विषयक जानकारी दी जाती है। तो आज के भाग में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।